नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपके साथ आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से करवाऊँगा। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। और जो ये हमारे प्रश्न हैं वे हमारे एनसीईआरटी से भी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। 2, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। 3, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। या 4, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो दोस्तों, इनमें प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 1, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये भी सही है। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यह भी सत्य है। तो दोस्तों, इसका सही कोट है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन डी में है कि 1 2 3 4 मतलब चारों सही हैं कि उनका जन्म कपिलवस्तु में, ये भी सही है। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। और चौथा यानी उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। या डी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर इसलिए बनवाया क्योंकि जहाँ वहाँ पर क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक बात और बता दें आपको कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, मतलब 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। 2, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, या सी 1 या मतलब एक या दोनों, मतलब 1 या 2, या डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 कि केवल 2 सही है कि केवल 2 सही है कि सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यानी 2 सही है। और एक बात और बता दें आपको कि सौत्रांतिक और समितीय ये हमारे जैन मत के संप्रदाय नहीं हैं, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और एक बात और बता दें कि सर्वस्तिवादियों का संबंध बौद्ध संप्रदाय से है। इसमें प्रयुक्त सर्व का तात्पर्य
तीनों कालों अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल से है। मतलब जो ये सर्वा है ना, जो इसमें लिख रहा है कि ये सर्वा जो लिख रहा है कि इसका मतलब इसका तात्पर्य है सर्व का, कि मतलब जो तीन काल हैं हमारे, एक तो भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल, तो इससे संबंधित है ये। और इनकी मान्यता है कि दीर्घी विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव अस्तित्ववान हैं, मतलब विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, बोधिसत्व पदमपाणि है, पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो ऑप्शन ए अजंता में है, बी बादामी में है, या सी बाग में है, या डी एलोरा में है। तो दोस्तों बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रकारी है जो कि कहाँ है हमारी, अजंता में है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अजंता में। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र अजंता की गुफा वन में अवस्थित है, यानी स्थित है, अतः विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, बौद्ध धर्म की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या डी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, और मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की, और महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, बुद्ध का अर्थ है ऑप्शन ए प्रकाशमान, बी जागृत, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी प्रकाशमान बुद्ध का अर्थ है और जागृत भी बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान और जागृत, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी महात्मा गांधी, सी महात्मा बुद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हम पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे हमारे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और महात्मा बुद्ध जी का जन्म, अब महात्मा बुद्ध जी के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम था माया देवी, माया देवी या महामाया कहा जाता था। और जो इनके पिता थे शुद्धोधन, वो साक्यागढ़ के प्रधान थे, और इनकी माता कोल्य वंश की कन्या थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो वर्तमान दे रखा है ये हमारा महावीर स्वामी का बचपन का नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। हम इन्हें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वर्धमान यानी महावीर का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, गौतम बुद्ध के जन्म पर किन ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन ए कालदेव, बी कौंडिन्य, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म पर किन ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों, यानी कालदेव ने और कौंडिन्य ने। और एक बात और बता दें आप हम तुमको कि जब इन्होंने भविष्यवाणी की थी, मतलब
गौतम बुद्ध के जन्म पर कालदेव और कौंडिन्य ने नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, महात्मा बुद्ध के पिता किस गण के प्रधान थे? ऑप्शन ए शाक्य, बी कोलिय, सी केशपुत के कलाम, डी पावा के मल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाक्य। महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य गण के प्रधान थे और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो कोलिय दे रखा है, ये कोलिय थी इनकी माता। माता का नाम था इनका महामाया। महामाया था इनकी माता का नाम, और ये कोलिय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पोषण किसने किया? ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, बी गोपा, सी बिंबा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और मतलब प्रजापति गौतमी क्या थी? उनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी थी इनकी मौसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम क्या थे? ऑप्शन ए गोपा, बी बिंबा, सी बद्धकछना या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब गोपा भी यशोधरा का नाम था उत्तरकालीन में और उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में, और बिंबा भी और बद्धकछना भी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और एक बात और बता दें आपको कि यशोधरा मतलब क्या थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। और ये शाक्य कुल की कन्या थी। क्या थी? शाक्य कुल की कन्या थी। और एक बात और बता दें कि महात्मा बुद्ध का विवाह इन यशोधरा के साथ 16 वर्ष की उम्र में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में कौन से दृश्य देखे जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी? ऑप्शन ए वृद्ध व्यक्ति, बी बीमार व्यक्ति या सी मृत व्यक्ति या डी प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी या डी ये हमारा ई ऑप्शन है। ये वाला हमारा ई ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में ये जो मतलब 4 वो दे रखे हैं ऑप्शन, इन्हें देखकर मतलब एक तो वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। और इसे मतलब एक कहानी के तौर पर भी देख लेते हैं। पहली महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के राजा थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा और उनके सारथी का नाम था चन्ना मतलब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि चन्ना यह कौन है? वृद्ध व्यक्ति को देखकर पूछा कि चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? चन्ना जब भी कहते हैं कि यह एक वृद्ध है और अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध होता है। आगे चलते रहे। और इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या था कि एक बीमार व्यक्ति को देखा रास्ते में चलते हुए, घोड़े पे मतलब सवारी करते हुए। तो उन्होंने चन्ना से पूछा यह क्यों रो रहा है, इसके साथ क्या हुआ है? जब चन्ना जवाब देते हैं कि यह बीमार है
यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। क्या और जब ये महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या मैं भी, जब फिर चन्ना जी कहते हैं कि जी हाँ आप भी। आगे चलने पर यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, मतलब जब आगे चल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे अर्थी नहीं ले आते हैं, कंधे पर सवार कर रखे जो ले आते हैं, तो उस दृश्य को देखकर कहा कि यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। चन्ना जी कहते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जो भी संसार में पैदा होता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर महात्मा बुद्ध ने कहा रुको चन्ना, एक सन्यासी को देखकर, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें हमने अभी देखा था। तभी चन्ना जी कहते हैं कि यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों को त्याग कर दिया है, सारे सुखों दुखों का त्याग कर दिया है। और आगे चलते हैं कि यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सारथी को दे दिए और वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। मतलब जो उन्होंने अपने मतलब जो मुकुट वुकुट पहन रखे थे, हीरे जवाहरात पहन रखे थे, वो चन्ना को दे दिए और वो उनसे कहा कि चन्ना तुम अब वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। और फिर उसके बाद अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। यही थी इनकी, मतलब इन दृश्यों को देखकर इस प्रकार इनके वैराग्य उत्पन्न हुआ, मतलब सन्यासी बनने का वो कर लिया इन्होंने, तय कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महाभिनिष्कर्मण, बी धर्मचक्र परिवर्तन, या सी तथागत, या डी महापरिनिर्माण। तो दोस्तों इनका सही उत्तर है, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है महाभिनिष्कर्मण। 29 वर्ष की अवस्था में जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्कर्मण का नाम, मतलब बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। और एक बात और बता दें आपको कि ये जो धर्मचक्र परिवर्तन दे रखा है, तो इन्होंने क्या करा था कि जब इन्होंने सारनाथ में पहली बार अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इसे मतलब प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और जो ये तथागत है, ये इनका मतलब जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था महात्मा बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे, तो इनका मतलब क्या था, एक तो बुद्ध नाम पड़ गया था और उसके बाद तथागत। और तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब तथागत का क्या अर्थ होता है? तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। और ये जो डी ऑप्शन दे रखा है महापरिनिर्माण, तो इस मतलब महापरिनिर्माण इन्हें जब कहा गया था जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे मतलब बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्माण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। महात्मा बुद्ध की वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य से मुलाकात हुई, उनका क्या नाम था? मतलब जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनकी जो वैशाली के समीप मुलाकात हुई थी, उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए आलार कलाम, बी रुद्रक रामपुत्र, या सी चाणक्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आलार कलाम। आलार कलाम, और इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। कौन थे? प्रथम गुरु, प्रथम गुरु थे इनके आलार कलाम। और महात्मा बुद्ध की वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य से मुलाकात हुई, उनका नाम था आलार कलाम। और एक बात और बता दें आपको कि जब ये मतलब राजगृह के समीप पहुँचे, मतलब वहाँ से राजगृह पहुँचे, तो इन्हें क्या है कि एक रुद्रक रामपुत्र
रुद्रक नामक मतलब रुद्रक नाम रामपुत्र नामक आचार्य से भी इनकी मुलाकात हुई और ये भी इनके गुरु थे। राम मतलब रुद्रक रामपुत्र भी इनके गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, और इसका ऑप्शन ए पीपल, बी साल या डी सी बरगद या डी आम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीपल। हम पिछले क्वेश्चन में व्याख्या सही से मतलब क्या है पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गौतम बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 वर्ष की क्या घोर तपस्या के बाद। और ये जब 35 वर्ष मतलब 35 वर्ष की मतलब 35 वर्ष के थे जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इस प्रश्न को ए महाविनिष्कर्मण, बी धर्म चक्र परिवर्तन, सी तथागत या डी महापरिनिर्माण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया तो इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और एक बात और बता दें कि महाविनिष्कर्मण इन्हें जब कहा गया जब इन्होंने गृह त्याग किया था। और एक बात और बता दें कि तथागत इनका नाम रखा गया था जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, और महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हो गई थी। धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में और जान लेते हैं कि सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मण और सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये 5 ब्राह्मण सन्यासी थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी। और बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? 1 अवंती, 2 गांधार, 3 कौशल, 4 मगध। तो दोस्तों इसमें मतलब ये 4 दिए हैं कि इनमें से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो दोस्तों बुद्ध यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ये ए बी सी डी, तो ये हमारा सी जो थोड़ा सा कट गया है, और जो डी ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है हमारा केवल 3 और 4, केवल 3 व 4 मतलब 3 और 4 मतलब कौशल और मगध इन दोनों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा हमारा नीचे कट गया था, ऑप्शन डी है हमारा 3 व 4 मतलब कौशल एवं मगध से मतलब क्या था कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित था। और इसके बारे में और बता देते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के बाद मगध राज्य में शामिल गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। मतलब जो मगध राज्य है उसमें क्या था बोध गया था एक में ज्ञान प्राप्ति हुई। और कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा जहां उन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। और अपने विरुद्ध प्रचार काल में बुद्ध कभी भी अवंती या गांधार नहीं गए। और इसलिए क्या है कि इसलिए गांधार एवं अवंती से इनका कोई संबंध नहीं था। हमारा उत्तर कौशल और मगध मतलब बुद्ध के जीवन से संबंध जो था वो कौशल और मगध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, बुद्ध ने अनेक संघ की स्थापना की जिन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए विहार, बी वन, सी उपसंपदा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विहार। मतलब बुद्ध ने अनेक संघ की स्थापना की जिन्हें विहार कहा जाता था। और एक बात और बता दें कि ये जो ऑप्शन सी दे रखा है उपसंपदा, तो इसे मतलब उपसंपदा क्या था कि बौद्ध संघ में प्रवेश को मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश को सॉरी गलती से हो गई, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, किस धर्म के संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। तो दोस्तों हम इसे अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शन ए जैन धर्म, बी ईसाई धर्म, या सी पारसी धर्म, या डी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। कि बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश को, मतलब बौद्ध धर्म में जो संघ है में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों हमारे प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी और सभी एग्जामिनों की तैयारी करवाई जाती हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भूगोल से रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हैं और संविधान से रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।